चलें जी, आज का हमारा लेक्चर है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस। सेल्फ डिफेंस या प्राइवेट डिफेंस। ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहता है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। जो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में करते हैं वो कोई ऑफेंस नहीं है। जो प्राइवेट डिफेंस में करते हैं वो कोई ऑफेंस नहीं है। आगे कहता है जी आपका 97 क्या है, कहता है एवरी पर्सन हैज राइट, एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड। यहां से आप यहां तक पढ़ें, एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड। क्या डिफेंड कर सकता है? ऑफ हिज ओन बॉडी। हर पर्सन अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकता है। मतलब कोई मुझे आके मारता है तो मैं उसको डिफेंड कर सकता हूँ। राइट, जो लॉ मुझे ये इजाजत देता है, लॉ मुझे ये राइट देता है कि मैं अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकता हूँ। एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, कि मैं देखता हूँ सामने किसी को मार रहे हैं तो मैं उस जो विक्टिम है उसकी फेवर में उसको डिफेंड कर सकता हूँ। किसी का मर्डर हो रहा है तो मैं उसको बचा सकता हूँ। लॉ जो है मुझे ये भी पावर देता है, लॉ मुझे ये भी पावर देता है कि मैं उसको भी बचा सकता हूँ अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी क्या अगर उसको कोई मतलब कोई मर्डर करता है या हर्ट करता है, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस करता है कोई पर्सन, तो उसको मैं सेव कर सकता हूँ। अपनी बॉडी को भी सेव कर सकता हूँ और किसी की बॉडी को भी सेव कर सकता हूँ। आगे जी, आगे कहता है एवरी पर्सन हैज राइट टू डिफेंड द प्रॉपर्टी, every person has right to defend the property whether movable or immovable, whether movable or immovable, oh, sorry, every person has right to defend, every person has right to defend the property whether movable या immovable। मतलब अगर मेरी कोई कार को कोई मतलब नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसको भी डिफेंड कर सकता हूँ। मेरे किसी घर को कोई डिफेंड मतलब नुकसान पहुंचाता है तो मैं उसको भी डिफेंड कर सकता हूँ, उसको भी डिफेंड कर सकता हूँ। आगे कहता है ऑफ ऑफ हिमसेल्फ, अपनी प्रॉपर्टी को, एंड एनी अदर पर्सन। मैं अगर अदील अहमद की प्रॉपर्टी को कोई नुकसान पहुंचा रहा है तो मैं उसको भी डिफेंड कर सकता हूँ। अदील अहमद की प्रॉपर्टी वो मूवेबल है या इमूवेबल, मैं उसको भी डिफेंड कर सकता हूँ। आगे कहता है जी प्रॉपर्टी को कैसे, अगेंस्ट एनी ऑफेंस विच इज फॉलिंग अंडर थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और विच इज अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास। ये सारी चीजें जो है सेकंड वाली, ये हमने 103 में डिस्कस करना है। इन सारी चीजों को, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती और थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ या आपका क्रिमिनल ट्रेसपास, इसको हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे? हम इसको उसमें डिस्कस करेंगे, उसमें 103 में, सेक्शन 103 में। अब क्या कहता है 97 कहता है कि हर पर्सन के पास राइट है कि वो डिफेंड कर सकता है, हर पर्सन के पास राइट है कि वो डिफेंड कर सकता है, लेकिन उसके लिए उन्होंने रिस्ट्रिक्शन रखी है, रिस्ट्रिक्शन 99 में बताई है
ठीक है। 99 में रिस्ट्रिक्शंस क्या है कि आप पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी भी एक्सेप्शन है कि हाँ, पब्लिक सर्वेंट अगर आपको लगता है कि आपको डेथ काज कर देगा या आपको ग्रीवियस हर्ट करेगा, तो उस सूरत में आप उसके खिलाफ भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। और 99 में ही डिस्कस किया गया है कि आप जो पब्लिक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतनी इस्तेमाल करेंगे जितनी के ज़रूरी है, निसेसिटी है, जितनी निसेसिटी है, जितनी ज़रूरी है, वरना उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगले पर्सन के हाथ में सोटा है तो आप उस पर फायर नहीं मार सकते, क्योंकि उस सोटे से इंसान कोई मार नहीं सकता। तो आप उसके फायर करके मार दें कि मैं अपना प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल कर रहा था, नहीं, वो प्राइवेट डिफेंस नहीं है। आगे सर ये जो आगे लिखा हुआ है ये कमेंट्री में कि when an accused is in the process of exercise of his right of private defense, he is not expected to weigh his actions in golden scales. क्या मतलब? मतलब ये मैडम यहाँ पे आप साइटेशन पता नहीं क्या कह रही है, लेकिन यहाँ पे ये कहते हैं कि आपका जो प्राइवेट डिफेंस है ये आपका प्रिवेंटिव मेजर है। क्या है? प्रिवेंटिव मेजर, अपने आप को बचाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये नहीं कि आप किसी पे मतलब अटैक कर दें। कहता है अच्छा 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 इट इज एक्सरसाइज एज प्रिवेंटिव मेजर एंड नॉट फॉर द लॉन्चिंग अटैक। मतलब किसी पे अटैक नहीं कर सकते प्राइवेट डिफेंस में, हाँ, अपने आप को सेव कर सकते हैं। ये साइटेशन है 2004 PCRLJ 821। आगे जी आपका 98। 98 का जो बेहतरीन कंसेप्ट है, सिंपल कंसेप्ट है कि आपको अगर कोई आके अनसाउंड माइंड या बच्चा ऐसा पर्सन जो कि ऑफेंस नहीं कर सकता, अपने एक्ट की नेचर नहीं जानता, वो भी आके आपको मारता है, तो उनके खिलाफ भी आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऐसे है जैसे कि ये समझा जाएगा कि वो पर्सन मार सकता था और आपको इंजरी काज कर सकता था, मार सकता था, आपको इंजरी काज कर सकता था। आपके पास खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतनी होगा जितनी के बाकी पर्सन के खिलाफ होगा, बाकियों के खिलाफ होगा। ये कहता है आपका 98। अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। कहते हैं व्हेन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस, कोई सर्टेन ऑफेंस हो सकता है, इज नॉट दैट ऑफेंस बाय रीजन ऑफ यूथ। मतलब अगर बच्चा कर देता है ऑफेंस, जैसे कि 10 साल का बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। या वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि मतलब वो उसकी मेच्योरिटी, जैसे सेक्शन आपका 83 कहता है कि 10 साल से 14 साल का जो बच्चा है उसकी मेच्योरिटी चेक की जाएगी कि वो ऑफेंस कर सकता है या नहीं। या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये 84 में बताया गया कि अगर वो बच्चा अनसाउंड माइंड है तो कोई एक्ट करता है तो वो कोई ऑफेंस नहीं है। ठीक है। या इंटॉक्सिकेशन ऑफ पर्सन डूइंग दैट एक्ट, कहता है कि अगर आपका मतलब वो कोई नशे की हालत में कोई एक्ट करता है, ठीक है, तो वो भी आपका कोई ऑफेंस नहीं होगा, वो भी कोई ऑफेंस नहीं होगा। यहाँ पे वो सिंपली कह रहा है कि आर बाय द रीजन ऑफ मिसकंसेप्शन, और मिसकंसेप्शन में भी कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन एवरी पर्सन हैज़ द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट दैट एक्ट। कौन सा एक्ट? कोई यूथ एक्ट करता है, या ऐसा बंदा एक्ट करता है जो कि मेच्योरिटी लेवल से ही नहीं है, या अनसाउंड माइंड कोई एक्ट करता है, या कोई बंदा इंटॉक्सिकेशन की हालत में एक्ट करता है, तो इन सूरतों में आपके पास वही राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा जो कि बाकियों के खिलाफ होगा। ठीक है, विच ही वुड हैव इफ एक्ट वर दैट ऑफेंस, अगर वो एक्ट वो एक ऑफेंस है तो। सिंपली वो कहता है कि आपको आके अनसाउंड माइंड, ठीक है, आपको अनसाउंड माइंड आके कोई फायर करता है, तो चूंकि अनसाउंड माइंड का फायर करना कोई ऑफेंस नहीं है,
लेकिन आपको उनके खिलाफ ऐसे ही राइट ऑफ डिफेंस है जैसे कि वो साउंड माइंड था, जैसे कि वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन से ज़्यादा चीज़ें आपको ये क्लियर हो जाएगी। 98 अक्सर को समझ नहीं आता, मैं दोबारा फिर ये पूछता हूँ भी आपसे। कहता है जी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैडनेस अटेम्प्ट टू किल ए। अब मिस्टर जी क्या है, वो पागल है, वो अटेम्प्ट करता है ए को मारने के लिए, और जी इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। अब मिस्टर जी जो है वो पागल है, उसने अटेम्प्ट किया, उसने कोई ऑफेंस नहीं की, लेकिन ए हैज द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस व्हिच वुड ही इफ ही हैव इफ जी वाज सेन। वो मिस्टर ए जो है उसके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऐसे ही होगा जैसे कि जो एक्ट करने वाला, मारने वाला, वो पागल नहीं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो सिंपली 98 में यही कहा गया कि आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो पागल बंदे के खिलाफ या माइनर के खिलाफ या ऐसे पर्सन के खिलाफ जो ऑफेंस नहीं कर सकता उनके खिलाफ भी ऐसे ही इतनी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है जितनी आपका ठीक बंदे के खिलाफ है। ठीक हो गया, ये आपका 98। आगे जी आपका 99। जी 98 तक किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 98 तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर जो आपने अभी साइटेशन लिखवाई थी सेक्शन 97 में 2004 पीसीआरएल के पीसीआरजे 821 821। 821 जी सर। चलें जी आगे जी आपका 99 में कहता है कि आपका जो पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपके पास कोई राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है। अगर वो पब्लिक सर्वेंट आपको डेथ काज नहीं करता या हार्ट काज नहीं करता तो उनके खिलाफ कोई राइट ऑफ डिफेंस नहीं है। दूसरे में कहता है कि पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पे जो काम कर रहा है या उसकी डायरेक्शन पे जो बंदा काम कर रहा है उसके खिलाफ भी आपको कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। मतलब जैसे कि एसएचओ किसी पर्सन को कहता है कि आप अंदर जाएं, उस पर्सन को अरेस्ट करके आए, साथ किसी पर्सन को कह देता है, वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो कोई पर्सन है जो कि डायरेक्शन पे और उसके पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा है। वो अगर कोई एक्ट करता है तो वो भी आपका कोई, उसके खिलाफ भी आपका कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। और उसके अलावा और बात करता है कि आपको उतनी देर तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है जितनी देर तक अगर आपको लगता है कि मैं अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी को बुलाया तो वो आ जाएगा, वो आ जाएगा, तो उस देर तक भी आपके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं है। आगे जो मेन बात करता है इसमें, वो लास्ट ये करता है कि आपका जो प्राइवेट डिफेंस है, ठीक है, वो प्राइवेट डिफेंस आपका निसेसिटी पे होगा, इन केस ऑफ निसेसिटी। ठीक है, मोर देन नेसेसरी, मतलब जहाँ जितनी ज़रूरी होगा आपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उतनी इस्तेमाल करना है। मतलब आपको लगता है कि अगला बंदा मेरी जान नहीं लेगा, मुझे सिर्फ धमका सकता है, मार नहीं सकता, तो आपने उसके साथ खिलाफ कुछ भी नहीं करना। आपको लगता है कि उसने मुझे हर्ट करना है, मार नहीं सकता, जान नहीं ले सकता, तो आप उसकी जान नहीं ले सकते, आप उसकी जान नहीं ले सकते। ठीक है, पब्लिक सर्वेंट में सर हर पब्लिक सर्वेंट आ जाएगा, 21 सब वाला, जैसे 21 पीछे डिफाइन कर दिया है। ठीक है, 21 में क्या बताया था, सीजे अपोव, फोर्सेस, सीजे अपोव कमीशन ऑफिसर, और उसके अलावा जज, उसके अलावा फिर आपका कोर्ट ऑफ जस्टिस है, फिर जे है आपका ज्यूरी मैन है, फिर आपका आर्बिट्रेटर है, फिर आपका आ जाता है पर्सन जो कन्फाइन करता है। कोर्सेस में तो सही याद दिलाया सर आपने सर, इसे पंचायत का वो सर वो भी शामिल है, लेकिन आर्बिट्रेटर सर भी वो है। विलेज का सर जो पंचायत का सर हेड होता है तो वो कोई सरकारी ऑफिसर तो होता नहीं।
फिर सर उसमें पब्लिक सर्वेंट में से कैसे आ जाता है? वो जिसको कोर्ट अपॉइंट कर देती है कि मतलब जिसको 1941 के तहत कोर्ट जिसको अपॉइंट कर देती है वो आपका सालिस है। जैसे आप इधर मेडिएटर बैठे हैं इस सिविल कोर्ट में, ठीक है, मेडिएटर बैठे हैं, वो कौन है? वो सिविल जज को ही मेडिएटर बना दिया उन्होंने, आर्बिट्रेटर बना दिया कि वो भी आपका सालिसी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्ट किसी को बंदर को अपॉइंट कर सकती है उस भी आप पे, वो भी समझा जाएगा कि वो आपका प्राइवेट मतलब वो पर्सन आपका मतलब वो भी पब्लिक सर्वेंट होगा। सर वो भी एक और चीज सर ये पूछी थी सर, मैं उस वक्त से भूल गया था सर अपना, ये सर पब्लिक सर्वेंट हो गए ये सारे। सर जो बाकी यूनिवर्सिटी वगैरह में काम करते हैं सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में आएंगे, वो भी पब्लिक सर्वेंट्स में ही आएंगे? वो भी तो उनको सिर्फ पब्लिक सर्वेंट नहीं कह सकते आप? तो जो यूनिवर्सिटी में काम करते हैं या किसी आम जगह काम करते हैं गवर्नमेंट वो जॉब से, 21 की डेफिनेशन में आते हैं तो वो भी वो उसमें सर होंगे। सर्वेंट ऑफ स्टेट 21 होंगे। में तो नहीं आता सर, सर वो 21 में तो नहीं आता। 21 में नहीं आते तो नहीं आते। तो वो फिर क्या है सर, वो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो उनको कहें? सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं। कौन से? सेमी गवर्नमेंट इदारे। सर यूनिवर्सिटी तो सर सेमी गवर्नमेंट नहीं होती, गवर्नमेंट होती है। वो देख लें, अगर 21 में आते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं, 21 वाले ही है, ठीक है। चलो सर ठीक है। हाँ जी, आगे आ जी आपका 90 सर ये 99 में से किस किस्म के पब्लिक सर्वेंट्स का जिक्र किया और कौन से किस्म के एक्ट्स का? ये हम पढ़ते हैं मैडम, आपको डिटेल के साथ मैं बता देता हूँ। आगे जी आपका जिनके माइक ऑन है वो काइंडली माइक ऑफ कर दें। चलें, कहता है जी, देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच इज डन which does not reasonably, there is no right of private defense against act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt। कहता है कि अगर आपका वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस वहाँ पे नहीं होगा जहाँ आपको ना ही ग्रीवियस हर्ट होगी ना ही आपकी डेथ काज होगी, आपको कोई मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। आगे कहता है if done or attempted by a public servant acting in good faith under color of his office। कलर ऑफ हिज ऑफिस क्या कि ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर वो बंदा एक्ट करता है, ठीक है, और वो गुड फेथ में करता है। गुड फेथ क्या क्या डेफिनेशन है कि एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, एक्ट डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, वो आपका गुड फेथ होता है। सिंपली कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उन केसेस में नहीं होगा जहां पे आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट की अप्रीहेंशन ना हो, डेथ या ग्रीवियस हर्ट की अप्रीहेंशन ना हो। और उसके अलावा वो एक्ट पब्लिक सर्वेंट करता है ऑफिशियल कैपेसिटी में और इन गुड फेथ करता है, तो वहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। हाँ, अगर पब्लिक सर्वेंट आपको डेथ काज करता है, ठीक है, या आपको लगता है डेथ काज कर देगा या आपको लगता है इसने मुझे ग्रीवियस हर्ट करना है, तो वहां पे आपको प्राइवेट डिफेंस अराइज हो जाता है, चाहे वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहा है। आगे है जी आपका सेकंड वही चीज़ है, अगर वो डायरेक्शन पे काम करता है उसका पर्सन, मतलब वो जो पब्लिक सर्वेंट है उसका कोई पर्सन है जो कि उसकी डायरेक्शन पे काम कर रहा है, वहाँ पे भी आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा अगर वहाँ आपको डेथ काज या लाइफ काज डेथ या ग्रीवियस हर्ट काज नहीं करता। कहता है नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस against person against act which does not reasonably the apprehension of death or grievous hurt, and if done or attempted to be done by the direction of public servant acting in good faith under the color of his
office. So that direction may not be just strictly justifiable by law. कहता है कि अगर आपका एक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो अगर कोई पर्सन किसकी डायरेक्शन पे काम कर रहा है, वही पर्सन की जो कि आपका पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा है, ठीक है, थ्रो द डायरेक्शन में नॉट स्ट्रिक्टली जस्टिफाइबल लॉ, कि मतलब वो डायरेक्शन पे काम कर रहा है किसके, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे, ठीक है, किसके, पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे काम कर रहा है वो पर्सन, जो कि मतलब एक एसएचओ है, वो रेड करने आया है, वो एसएचओ अंदर नहीं जाता, वो भेज देता है किसी बाहर के किसी पर्सन को भेज देता है जो कि वैसे तमाशाई होते हैं, या जो पुलिस वाले लेके जाता है उसको भेज देता है, ठीक है। तो वो पर्सन किसकी डायरेक्शन पे काम कर रहा है, वही पब्लिक सर्वेंट के एसएचओ के डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो वहाँ पे उसकी डायरेक्शन पे वो अगर कोई पुलिस वाले पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे कोई काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, अगर वो आपकी डेथ काज नहीं करता या आपको हार्ट काज नहीं करता तो। ठीक हो गया। आ गया जी थर्ड, सिंपली 91 का फर्स्ट पैरा में कहा गया कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ आपके पास राइट ऑफ डिफेंस नहीं है, और आपका पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ के अगेंस्ट जो आपका मतलब उसका कोई पब्लिक सर्वेंट के कहने पे कोई काम कर रहा है, डायरेक्शन पे कोई काम कर रहा है, तो उसके खिलाफ भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा। आगे कहता है कि देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, there is no right of private defense in cases in which there is a time to have recourse the protection of public authorities, कि मतलब अगर आप पब्लिक अथॉरिटीज को बुला सकते हैं तो वहां पे भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। पब्लिक अथॉरिटीज को आप बुला सकते हैं तो वहां पे भी आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। कुछ दिनों पहले एक वीडियो चली थी, आपने शायद देखी होगी सबने, वो एक पंजाब पुलिस वालों ने वीडियो चलाई थी। वो क्या थी, एक लड़की जाती है, वो कहती है कि किधर जा रही है, कहती है मैं जॉब इंटरव्यू के लिए। किसने आपको कहा है? कहती है वो फ्रेंड, फेसबुक पे एक फ्रेंड है, उसने कहा है कि वो मुझे जॉब मिल जाएगी। तो वो इंटरव्यू के लिए चली जाती है लड़की, ये पंजाब पुलिस वालों ने अपलोड की थी वीडियो। तो वो चली जाती है, आगे वो बैठे होते हैं शिकारी, वो कहते हैं कि आज हमें शिकार मिल गया। तो उनका मतलब था कि इनके साथ लड़की के साथ हमने कुछ करना है। अब लड़की गई तो उसका इंटरव्यू लेने लग गया, हाँ जी ऐसे 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 ऐसे। बाद में लड़की को लगा कि हाँ जी मेरी आज जान गई या मुझे मेरे साथ आज ज्यादती हो जाएगी। तो बाद में लड़की क्या करती है, जाती है, वो जाके कहती है मैं वाशरूम हो लूँ, वाशरूम जाती है और मोबाइल निकालती है, मोबाइल के थ्रू वो ऐप है वुमेन के लिए, ऐप वुमेन हरासमेंट के लिए, ऐप के थ्रू वो मैसेज आता है पंजाब पुलिस को, और पंजाब पुलिस आ जाती है, ठीक है, और वो बच्ची को रिकवर करवा लेते हैं, और जो उनको पकड़ाया जाता है, जो जिनके ज़्यादा नेक नहीं होता, उनको अरेस्ट कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये वो चीज़ है जो आप पब्लिक अथॉरिटीज़ को कॉल कर सकते हैं। ये बेहतरीन एग्जांपल है कि पब्लिक अथॉरिटीज को आप कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप अब देखें कि अगर वो उस लड़की जो कि इंटरव्यू देने गई थी, वो वहाँ पे अगर उसके साथ रेप होता तो सेक्शन 100 के तहत उसके पास राइट था कि वो डेथ काज कर सकती थी सबकी, क्योंकि अगर रेप की सूरत में आप डेथ काज कर सकते हैं, ठीक है, रेप की सूरत में आप डेथ काज कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे डेथ कॉल नहीं करेंगे, जहाँ आप पब्लिक मतलब अथॉरिटीज को कॉल रिकोर्स कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं बनता। ठीक हो गया। ये सर पुलिस सर फिल्मों में ही लेट आती है, असल में भी सर लेट आती है वैसे? चलें जी केसेस आगे, सर के वैसे आते ही होंगे, आगे चलें तो जी, आगे पुलिस लेट आई टाइम पे नहीं आई। आगे चलें जी, आगे चलें जी। प्लीज। पंजाब है, पाकिस्तान है, अदील अहमद, आपको भी पता है सारा क्या चल रहा है, ठीक है। वो ऐप में तो टाइम पे पहुंच गई है, लेकिन पुलिस कहाँ टाइम पे आती है। सर 2 दफा जरूरत पड़ी, दोनों दफा सर बहुत टाइम पे आई थी, इसलिए सर कहेंगे बस फिल्मों में ही सर होता है कि टाइम पे नहीं आती। बस ऐसे ही है। चलें जी, कहता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपने ये चीज़ लाजमी कोट करनी है अगर आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इस्तेमाल करते हैं, मतलब वो क्वेश्चन करते हैं। तो क्या, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग अ मोर हार्म देन
इट इज नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस, कि आप ज्यादा हार्म नहीं कर सकते, जितनी जरूरी है आपने वो करना है, जितनी जरूरी है आपने वो करना है, ज्यादा हार्म आप नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ठीक हो गया, ज्यादा हार्म आप किसी सूरत में नहीं कर सकते। यह है कि आपके सपोज के आप कोई आके आपको इंजरी काज करता है तो आप उसको डेथ काज नहीं करेंगे। अगर आपको हर्ट काज करता है, ग्रेवियस हर्ट नहीं, सिर्फ हर्ट काज करता है, आपको मारता है, आप उसकी डेथ काज नहीं करेंगे। आप उतनी करेंगे जितनी आपको जरूरी है, जितनी आपके लिए जरूरी है, इससे ज्यादा आप काज ऐड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। आ गया जी आपका एक दो एक्सप्लेनेशंस हैं। कहता है अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट डन और अटेम्प्टेड टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट as unless he know or has reason to believe that the person doing the act is such public servant। कि कहता है कि जितनी देर तक आपको पता नहीं चलता कि ये प्राइवेट डिफेंस ये पब्लिक सर्वेंट है, तो उतनी देर तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। सपोज के अब एक पुलिस वाला आया, अरेस्ट करने आया, सिविल में, अगर पुलिस रेड करने जाती है तो सिविल में जाती है। एक पुलिस वाला आया, आपको पता नहीं है कि ये पुलिस वाला है, और वो आपको तंग कर रहा है, मार रहा है, तो आपको उसके खिलाफ जितनी देर तक आपको पता नहीं चलता कि ये प्राइवेट पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस वाला है, उतनी देर तक आपके पास कंप्लीट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। हाँ, जब पता चल जाता है तो फिर आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उस टाइम वो नहीं रहता। वहाँ पे वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इतनी एक्सटेंड तक आ जाता है कि अगर वो आपको डेथ काज करते हैं तो उस सूरत में है, या आपको लाइफ का मतलब आपको ग्रीवियस हर्ट देते हैं तो फिर कर सकते हैं आप। सर प्राइवेट जैसे आप सर गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट है सर, वो सर रेप अटेम्प्ट करने जा रहा है तो सर उसके ऊपर भी सेल्फ डिफेंस सर आप कर नहीं सकते? तो सर वो इसमें डेथ और हर्ट तो नहीं आ रहा, लेकिन सर इसके खिलाफ सर आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते सर अटैक इसके खिलाफ पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ? या सर वो आपको चपेट मारने लग रहा है या सर कुछ ऐसा कर रहा है पब्लिक सर्वेंट सर, तो उसके खिलाफ आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते? इसमें तो सर यही कहा गया ना कि डेथ या ग्रीवियस हर्ट का खतरा ना हो तो सर आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ। देखें कि वो अगर आपको डेथ काज करता है या आपको ग्रीवियस हर्ट काज करता है, देन आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, वरना नहीं है पब्लिक सर्वेंट के सर खिलाफ। मैं सर वही कह रहा हूँ ना सर, वो आप थप्पड़ मार रहे हो सर, पुलिस वाले मारते हैं, डंडे मारते हैं सर, आप यानी खाए बैठ के थप्पड़ वगैरह या ये तो लगता है कॉमन मैन के लिए, एक आम बंदे के लिए, लेकिन लॉयर इससे बिल्कुल इम्यून है। तो पब्लिक सर्वेंट भी हो तो पता लॉयर्स तो नहीं मानते उस चीज को। ला तो दिला में तो यही कह रहा है, जो मैं आपको कह रहा हूँ कि वो थप्पड़ शप्पड़ में मारे तो आपके पास कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आपको ग्रीवियस हर्ट करता है या डेथ काज करती है आपको, तो फिर आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। लेकिन यहाँ पे हैं, छोटी सी मिसाल दे, जैसे कजन है मेरा सर या भाई है मेरा, ठीक है सर, तो वो पुलिस में ही है सर, वो सर अब लड़ाई हो जाती है सर, वो मुझे थप्पड़, मैं चले आम बंद, चले वकील नहीं, कॉमन मान बात कर रहा हूँ, तो वो मुझे थप्पड़ मार दें इसमें लड़ाई में, शुगल में, या सर यूं कर दें सर, मैं उसके खिलाफ सर सेल्फ डिफेंस भी नहीं दे सकता, तो ये सर कैसा लॉ है? तो ये सर मैं पूछा था इस बारे में, और सर लॉ यही कहता है ये सर, जैसे ये कह रहे हैं। सही कह रहे हैं सर, आम सारा ही है ना सर फिर तो। सर जिस तरह मतलब अदील भाई कह रहे हैं कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो मतलब कि किसी का रेप जो है वो कमिट करता है, तो उसमें फिर उसको मतलब कि प्राइवेट डिफेंस है वहां पे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, जबकि उसे पता चल गया कि ये पब्लिक सर्वेंट है? फिर नहीं कि कर अक्सर सकता, पुलिस फिर वाले नहीं कर सकता। ये
क्योंकि ये पुलिस वाले जो हैं ये केसेस आए भी हैं सामने, पुलिस वाले कर लेते हैं ऐसा। हम्म, तो सर कर सकते हैं ना, ग्रीवियस हर्ट भी तो आ जाता है उसमें, डेथ भी तो कॉज हो सकती है, सर बिल्कुल कर सकते हैं इसमें। हाँ ठीक है, डेथ की सूरत में तो कर सकते हैं। लेकिन ग्रीवियस हर्ट की फिर सर डेफिनेशन क्या है? सर ग्रीवियस हर्ट इंटेंशन ग्रीवियस देखनी हार्ट पड़ेगी ना। अवकाश है, मतलब ग्रीवियस हार्ट ये है आपके वाइटल पार्ट पे अगर कोई वो इंजरी काज करते हैं तो वो ग्रीवियस हार्ट है। वाइटल पार्ट क्या है कि आपकी गले से लेके आपका नाफ तक, मतलब ये आपका पेट का हिस्सा, ये आपका जो है छाती वगैरह है, ये आपका यहाँ पे जो अगर कोई इंजरी काज होती है तो वो ग्रीवियस हार्ट होती है। ये ग्रीवियस हार्ट होती है। आपके पैरों पे आपके हाथों पे कोई चोट लगती है तो वो आपकी ग्रीवियस हार्ट नहीं है। ठीक है,